नमस्कार साथियों। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है 8वां वेतन पे कमीशन से। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे ए टू जेड। तो लास्ट तक बने रहो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। जानिए कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग और बढ़ोतरी। पेंशन में भी हो सकती है बढ़ोतरी। आइए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप बने रहो, पूरी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। देखते हैं कब लागू हो रहा है 8वां वेतन और कितनी बढ़ सकती है सैलरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की चर्चा इन दिनों तेज हो गई है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों की जिंदगी में आर्थिक सुधार आता है। वेतन आयोग हमेशा से ही कर्मचारियों के लिए आशा की किरण माना जाता है, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ सैलरी बढ़ती है बल्कि भत्तों और पेंशन में भी सुधार होता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा और कर्मचारियों पर कितना असर पड़ेगा। जायज़ सी बात है साथियों, 8वां वेतन अगर लागू होता है तो हमें कुछ न कुछ तो फ़ायदा ज़रूर ही होगा और वेतन भी बढ़ जाएगा और पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है? नेशनल काउंसिलिंग जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में बयान दिया है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2016 से प्रभावी होने के लिए की गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर जुलाई 2016 से लागू किया गया था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार इसी पैटर्न को दोहराए और जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को मिल सके। तो नया वेतन जो 8वां वेतन है वो 2026 से लागू हो सकता है। कर्मचारियों के बीच यह उम्मीद लगातार बनी हुई है कि सरकार इस बार ज़्यादा देरी नहीं करेगी और समय पर निर्णय लेकर राहत प्रदान करेगी। कितनी बढ़ सकती है सैलरी, इसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। कितनी बढ़ सकती है 8वां पे वेतन में सैलरी। कर्मचारी संगठनों की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है कि 8th पे कमीशन लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक इजाफा हो सकता है। यानी यह अनुमान सही साबित होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इस वेतन वृद्धि का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जब कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग तेज होगी और व्यापारियों को गतिविधियां भी सक्रिय होगी। राजनीतिक दृष्टि से अहम फैसला क्या आया है? राजनीतिक दृष्टि से अहम फैसला वो भी जानते हैं। कर्मचारियों संगठनों की सक्रियता और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वेतन आयोग से जुड़ी घोषणाएं हमेशा से चुनावी माहौल में बड़ा असर डालती रही हैं। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार कर्मचारियों की मांग को किस स्तर पर महत्व देती है। साथियों, अभी चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए सरकार ज़ोरों शोरों से लगी हुई है कि कुछ तो जनता को दें, जिससे हमारा भी भला हो सके और उनका भी भला हो सके। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा संभाल रखा है, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि इस मुद्दे को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। 7वां वेतन आयोग से तुलना अगर की जाए 8वां वेतन पे की, यदि पिछले वेतन आयोग की बात करें तो 7वां वेतन आयोग जुलाई 2016 से लागू किया गया था, जबकि इसकी सिफारिश जनवरी 2016 से की गई थी।
कर्मचारियों को उस समय भी लंबे समय से सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार था और नए आयोग ने उनकी आय में काफ़ी सुधार किया था। इस बार भी लंबे समय से बढ़ोतरी का इंतजार है, साथियों बढ़ जाए तो अच्छा है। अब जबकि 8वें वेतन आयोग की उम्मीद जोर पकड़ रही है, तो कर्मचारियों को फिर से वैसे ही राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। वेतन आयोग हमेशा से ही कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता रहा है। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए। ऐसी नई नई न्यूज अपडेट मिलती रहें आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। इसलिए मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मैं भी आपके लिए तुरंत वीडियो बना देता हूँ कि हाँ, पसंद करने वाले हमारे फैमिली के बहुत सारे लोग हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। उन्हें भी आशा रहती है कि कोई नया न्यूज आए तो हमें जल्दी से जल्दी मिल सके। तो बेल आइकन को दबा लीजिए आप लोग। लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें। फिलहाल देश भर के सरकारी कार्यालयों में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है। हर जगह यही सवाल उठ रहा है कि 8th पे कमीशन कब से लागू होगा और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिरता इस आयोग से जुड़ी हुई है। पेंशन पाने वालों के लिए भी यह आयोग किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पेंशन की राशि भी बढ़ी हुई सैलरी के आधार पर तय होती है। अगर राशि बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है जो पेंशन मिल रही है अभी उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे अभी 7,000 मिल रही तो 10,000 हो जाएगी, और जैसे अभी 3,000 मिल रही है तो 4500 हो सकती है, 5,000 हो सकती है। आपके सैलरी के हिसाब से अलग अलग पेंशन हर किसी की हो सकती है, या फिर पेंशन सबकी समान होगी, ये भी होता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जब आय में बढ़ोतरी होगी तो परिवार की ज़रूरतें पूरी करना आसान हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक खर्च जैसे क्षेत्रों में लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही वेतन बढ़ने से बचत की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, जिससे भविष्य की सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है वो भी देख लेते हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़रें पूरी तरह से केंद्र सरकार पर टिकी हैं। सभी की यह उम्मीद है कि सरकार समय पर फैसला लेगी और उन्हें निराश नहीं करेगी। खास तौर पर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो वेतन में बढ़ोतरी की एकमात्र रास्ता है जिससे आम कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। सरकार के सामने चुनौती है यह भी होगी कि वह इस फैसले को किस तरह से लागू करती है और कितना वित्तीय बोझ अपने ऊपर लेती है। लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि सरकार को उनकी मांग को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये भी सही बात है, सरकार को प्राथमिकता तो देनी चाहिए, क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए और वेतन में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग रिटायर हो चुके हैं उनको तो पेंशन में फ़ायदा होनी चाहिए, क्योंकि उनको पेंशन के सिवाय कुछ नहीं है अब उनके पास। तो 8वां वेतन में भी बढ़ोतरी हो और पेंशन में भी बढ़ोतरी हो। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो आप। निष्कर्ष ये है, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8th पे कमीशन किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा। यदि यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होता है तो लाखों परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वेतन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी से न सिर्फ कर्मचारियों की जीवन आसान होगा, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को। सबकी निगाहें इस बात पर है कि सरकार कब आधिकारिक घोषणा करती है और कर्मचारियों की यह लंबी प्रतीक्षा कब खत्म होती है। यदि यह आयोग समय पर लागू होता है तो यह फैसला आने वाले समय में सबसे बड़ा सरकारी राहतकारी कदम साबित होगा। आपको न्यूज़ कैसी लगी और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो मैं
आपको बता दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका मिशन पूरा हो और बढ़ोतरी हो पेंशन में भी और 8वां वेतन कमीशन में भी, ये मैं दुआ करता हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। धन्यवाद।